हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी की सेक्शन 165 से सेक्शन 167 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 165 कहता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर एक पुलिस अधिकारी के द्वारा कैसे सर्च किया जाएगा या कैसे तलाशी ली जाएगी। विद इन हिज लिमिट, इफ बिलीव दैट investigate may be found in any place, then without undue delay he takes search and right। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान ये पता चलता है जांच अधिकारी को कि इसके साक्ष्य या कुछ चीजें जो मिल सकती हैं, जो बरामद की जा सकती हैं और उनसे साक्ष्य कलेक्ट किया जा सकता है, तो वह अधिकारी बिना देरी किए हुए तुरंत उसका एविडेंस, तुरंत उसका स्टेटमेंट लेने के बाद उस साक्ष्य को कलेक्ट करने का या वह तलाशी लेने का प्रयास करेगा जिससे उसके साक्ष्य मिल सकते हैं। एंड ही कैन टेक सेल्फ और अंडर हिज ऑफिसर बाय द परमिशन इफ सेंट कॉपी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। इसमें कहा गया कि अगर उसको कोई भी चीज, अगर वह जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है स्वयं समर्थ नहीं है उस जगह जाने का या उस समय कोई प्रॉब्लम है उसको नहीं जा पा रहा है, तो अपने अधीनस्थ अधिकारी का जो एसआई रैंक से नीचे का नहीं होगा उसको वह लिखित में सर्च करने के लिए आदेशित करेगा और वह उसकी तलाशी लेकर के जो भी एविडेंस होंगे विद स्टेटमेंट उसके साथ में देगा। और उस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि जो उसके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो उस क्षेत्र का, उस मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत ही वह चीज जो बरामद की गई प्रस्तुत करे और मजिस्ट्रेट उसकी एक कॉपी को, जो ऑनर है उसका, जो जिसके पास से बरामद की गई, उसे वह मुफ्त में देगा। ये इसमें सेक्शन 165 में कहा गया कि बिना देरी किए हुए उसकी तलाशी ली जा सकती, वह स्वयं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या उसके अंतर्गत जो उसके अधीनस्थ, जो उसके नीचे काम कर रहा अधिकारी उससे आदेशित कर सकता है और वह तुरंत उसकी सर्च करेगा। सर्च करने पे जो भी चीज बरामद होती है उसका स्टेटमेंट लेने के बाद अपने अधिकारी को देगा और वह तुरंत मजिस्ट्रेट के पास देगा। मजिस्ट्रेट को यह कर्तव्य है कि उसकी एक फ्री मुफ्त में कॉपी सर्टिफाइड उसके ऑनर को या जिसके पास से बरामद हुई है वह चीज उसको वो प्रोवाइड करे। ये सेक्शन 165 में कहा गया। अब सेक्शन 166 में क्या कहा गया? व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इश्यू सर्च वारंट। इसमें कहा गया मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन इन सेम और डिफरेंट इंचार्ज इफ गॉट थिंग्स देन सेंड टू द प्रीवियस ऑफिसर। इसमें कहा गया कि अगर उस थाने, जिस थाने के अंतर्गत वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और उसे पता चलता है कि वो कहीं उस थाने के जुरिडिक्शन से बाहर कहीं पर कोई चीज उसको बरामद होने के साक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है, तो वह उस क्षेत्र के जो अधिकारी होगा, पुलिस अधिकारी होगा, उसको वह लिखित में लेटर देगा और वह पुलिस अधिकारी उससे स्टेटमेंट लेने के बाद उसकी तलाशी लेगा और जो चीजें बरामद होंगी वह तुरंत उन चीजों को उसको, जो प्रीवियस जिसने इसको जारी किया सर्च करने के लिए, उसको वो सारी चीजें स्टेटमेंट सहित भेजेगा। और उस अधिकारी का, ये उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तुरंत अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को उसके सामने जो बरामद चीजें हुई सर्च में उसको दे और दिखाए और मजिस्ट्रेट फिर वही प्रक्रिया होगी, उसकी एक सर्टिफाइड फ्री मुफ्त में कॉपी देगा। ये सेक्शन 166 में कहा गया कि अगर आउट ऑफ उसके ज्यूरिडिक्शन से, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच कर रहा उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कोई चीज की तलाशी लेनी है तब। अब सेक्शन इसमें 166 ए और 166 बी अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए। सेक्शन 166 ए कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। अभी पहले 165 में कहा थाने के अंतर्गत जो तलाशी लेने का, 166 में कहा कि थाने से
उसके थाने के क्षेत्र से बाहर। अब 166 ए में कह दिया कि आउट ऑफ कंट्री, देश के बाहर किसी देश में या देश के बाहर किसी स्थान पर कोई चीज, कोई साक्ष्य पाने की संभावना है, तब उसके द्वारा उसमें क्या होगा, एविडेंस अवेलेबल इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, court issue a letter to authority or court of that country to take statement and produce any document or things which may be in possession and forward all the evidence and statement to the previous court। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर कोई चीज किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये साक्ष्य अपने देश के बाहर इस स्थान पर मौजूद है, तो भारत सरकार की मदद से वहाँ की कोर्ट को, वहाँ के जुरिडिक्शन को वो लेटर लिखेगा और वहाँ के जो कोर्ट है उसके नियरेस्ट जो उसका अंतर्गत थाना है उस थाने को देगा। और थाने का अधिकारी के कर्तव्य है कि वहाँ उस देश के थाने के अधिकारी का, पुलिस थाने के अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो तुरंत उसकी तलाशी ले और वहां उनका स्टेटमेंट ले, तलाशी ले करके उस कोर्ट को, और कोर्ट के द्वारा भारत सरकार के तहत उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में वो पहुंचा दे जो उसको तलाशी में प्राप्त हुआ। तो ये सिस्टम है इसका आउटसाइड ऑफ इंडिया, कि अगर उसके जुरिडिक्शन से बाहर कोई भारत से बाहर कोई साक्ष्य मिलने की संभावना है तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भारत सरकार की मदद से वहाँ क्या करेगा कि आउटसाइड ऑफ इंडिया में उसकी कोर्ट को भेजेगा। कोर्ट का जो है भारत की कोर्ट के द्वारा ये जाएगा भारत सरकार के द्वारा, और वहाँ की कोर्ट को जाए, कोर्ट उसके थाने को भेजेगा, थाना का अधिकारी उसकी जांच करेगा, तलाशी लेगा, स्टेटमेंट लेगा और फिर कोर्ट को, कोर्ट से फिर भारत सरकार को, भारत सरकार से उस कोर्ट, और कोर्ट के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो प्राप्त हो जाएगा। ये इसका सिस्टम 166 ए में कहा गया। अब 166 बी में क्या कहा गया, लेटर ऑफ रिक्वायर फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया ऑफ ए कोर्ट ऑफ और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। अब कोई बाहर का देश है, उसके द्वारा कोई जांच करने के लिए भारत में कैसे जांच करेगा, कराएगा, बाहर के कंट्री। अभी हमारा भारत की कंट्री से, हमने भारत से बाहर की कंट्री में जांच कराए, अब बाहर की कंट्री वाले अगर चाहते हैं कि भारत में हमारा कोई ऐसा है मुलजिम, ऐसा कोई अभियुक्त है जो हमें उसकी तलाशी लेना, उसके स्टेटमेंट लेना, तो भारत सरकार की मदद से वहाँ के नियरेस्ट कोर्ट के सीजीएम को भेजेगा और वो क्या करेगा, उस जो क्षेत्र के थाने को है उसको भेजेगा। उस थाने का फिर सेम वही अधिकारी का होगा, वो तुरंत उसकी तलाशी लेगा, स्टेटमेंट लेगा। अगर कोई चीज मिलती है तो वो उस अपने थाने को देगा, थाने से फिर भारत सरकार के द्वारा उस जहां से वो आया है, जिस कोर्ट से, उस कोर्ट को वह जो एविडेंस और स्टेटमेंट मिला है वो उसको प्रस्तुत कर देगा। ये इसका सिस्टम इसमें 166 बी में कहा गया। अब इसमें कहा गया सेंट टू पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन ही वांट, अगर पुलिस ऑफिसर ये चाहता है कि नहीं, उस अगर वो कोर्ट ये चाहता है कि पुलिस ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन भी करे जो वहां से आया है, तो उस थाने के पुलिस अधिकारी को, भारत साधक अधिकारी को, इंस्पेक्टर को निर्देशित करेगा और निर्देशित करने के बाद उसका वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करेगा। और उसके बाद में जो सिस्टम है कि उसको वापस कोर्ट को आएगा, कोर्ट से भारत सरकार से वहां के कोर्ट, और कोर्ट से एविडेंस प्रस्तुत हो जाएगा। अब सेक्शन 167 में क्या कहा गया, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब जांच, कोई व्यक्ति पकड़ा गया और उसकी जांच 24 घंटे के अंदर, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, तब उसमें क्या प्रोसेस होगा। क्या हुआ, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है, थाने के कस्टडी में आता है, तो वो 24 घंटे के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा या उसका जो है बॉन्ड भरवा करके उसको रिलीज करेगा, या तो अगर कुछ शक है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर देगा। अब इसमें कहा गया कि कोई ऐसी संभावना है कि वो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तब क्या होगा, when not possible to complete investigation in 24 hours then he sent to the nearest judicial magistrate with GD। जब वो 24 घंटे के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता,
तो उस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का, जो वहाँ के पुलिस भार साधक अधिकारी जिसने उसको अरेस्ट किया है, वो क्या करेगा, उस व्यक्ति सहित और जो अरेस्ट करने का सारे एविडेंस हैं वो अपनी जनरल डायरी के साथ में, किसके साथ, कोर्ट के समझ, जो नियरेस्ट उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने वो प्रस्तुत होगा और याचना करेगा कि 24 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है इसको कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और यदि उसका क्षेत्राधिकार नहीं है मजिस्ट्रेट का, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पहले तो उसको क्षेत्राधिकार को भेज देगा कि इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में इसको ले जाकर के प्रस्तुत करे। फिर वहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा कि वह इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा 24 घंटे के अंदर, या जो मजिस्ट्रेट ने भेजा वहां पर जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जो उसका क्षेत्राधिकार में था, तो वो क्या करेगा कि अगर वो चाहे, अगर ऐसा चाहता है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको 15 डेज की, मैक्सिमम 15 डेज की रिमांड पर उसे भेज सकता है। मजिस्ट्रेट as if things fit he will send to police custody but not more than 15 days, 15 दिन से ज्यादा में उसको नहीं भेजेगा। if his jurisdiction is not then sent to the in jurisdictions magistrate, जो अगर उसका jurisdiction हमने बताया नहीं है तो पहले तो jurisdiction magistrate के पास भेजेगा, और जो अपने जुरिडिक्शन में आ गया तो वहां से वो मजिस्ट्रेट कितना, मैक्सिमम 15 डेज का जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज सकता है, उस पुलिस ऑफिसर के पास में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 15 दिन के लिए उसको भेज सकता है। लेकिन कंडीशन फिर वहां दिया गया, बट इफ ही थिंक्स 15 डेज नॉट सुइटेबल, देन अगर वो ये भी सोचता है कि ये 15 दिन उसके लिए पूर्ण नहीं है, 15 दिन में ये किसी तरह पूरा ही नहीं किया जा सकता है, तो उसके बाद क्या करेगा, he will send till 90 days in death, life और 10 years imprisonment। जिन केस में कि मृत्यु दंड की सजा है या आजीवन सजा है या 10 साल या उसके ऊपर की सजा है, ऐसी धाराओं में, ऐसे जुर्म में मजिस्ट्रेट उसको मैक्सिमम 90 डेज के लिए जो पुलिस कस्टडी में रखा सकता है, उसको बढ़ा करके। और अगर ऐसा मालूम होता है 15 दिन में ये पूरा नहीं होगा और लाइफ और डेथ और क्या हुआ 10 इयर्स या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उससे कम का है, मतलब 10 इयर्स से कम इम्प्रिजनमेंट का है, तो मैक्सिमम 60 डेज के लिए वह उसको पुलिस कस्टडी में दे सकता है। मतलब जनरली 15 डेज से ज्यादा नहीं दे सकता है, लेकिन अगर 15 डेज पर्याप्त नहीं है और मृत्यु, आजीवन या 10 साल या 10 साल से ऊपर सजा वाले हैं तो 90 डेज, अगर 10 साल से कम सजा वाले हैं तो मैक्सिमम 60 डेज 60 दिनों तक वो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। बट इफ ही दैट डेज बट इन दैट डेज नो एविडेंस कलेक्ट, लेकिन अगर इन दिनों में, मतलब 15 दिन या 60 दिन या 90 दिन में वो पुलिस अधिकारी एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर पाते और पुनः मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो मजिस्ट्रेट उनको बेल पर रिलीज कर देगा, पर लेकर के बेल पर रिलीज कर देगा, क्योंकि उनके खिलाफ में कोई एविडेंस नहीं है। तो अभी सेक्शन 165 से सेक्शन 167 तक सीआरपीसी के क्लियर हो गए होंगे, वेरी इजी सेक्शन है। इनमें क्या क्या आ गया कि सर्च कैसे किया जाएगा, और फिर सर्च करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आएगा, मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में कैसे भेजेगा उसके बारे में बताया गया। अब सेक्शन 168 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।